हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीबी स्टार कोटा। तो बच्चों, आपका जेईई मेन 2022 का फर्स्ट अटेम्प्ट का आज फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो मैथ्स का जो पेपर था वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मॉडरेट साइड में बच्चों हम ज्यादा बोलेंगे। लेंथी जो क्वेश्चंस थे वो भी इसमें कम ही थे। तो 2021 के जो कंपैरिजन में जो डिफिकल्ट वाली शिफ्ट होती थी उनके कंपैरिजन में तो आप बोल सकते हो कि काफी आसान बच्चों पेपर था। इस पेपर में अगर आप सेलेक्टिव हो जाओ तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन जो वो भी आपको 12-13 क्वेश्चन जो वो इजीली मिल जाएंगे। तो अभी तक जो मेरे पास में क्वेश्चंस आए हैं उनमें से बच्चों जो 5 सबसे इजी क्वेश्चंस है वो यहाँ पे मैं आपके सामने करवाने वाला हूं। तो आप खुद भी देखोगे कि कितने इजी क्वेश्चंस पूछे गए। और अगर आपका आने वाले शिफ्ट में पेपर है तो इससे भी बड़ा बेनिफिट जो है वो बच्चों आपको मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आपके पास में एक फर्स्ट बहुत ही इजी सा क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें बच्चों आपके पास में एक फंक्शन गिवन और बोला गया कि इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करो, यानी बेसिकली इसकी रेंज जो है वो आपको फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में सिंपली इसको बच्चों आप y के इक्वल पुट कर दो और यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जो आप कर दीजिए। तो ये देखो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहां से बच्चों आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर जो उसकी वैल्यू आप यहां से फाइंड कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर देखिए जरा कितना आ रहा है, वाई प्लस वन डिवाइडेड बाई वन माइनस वाई। एंड किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से y प्लस वन डिवाइडेड बाई y माइनस वन जो बच्चों कितना आ गया, लेस देन इक्वल्स टू जीरो। एक आसान सी इनइक्वालिटी। तो यहां से y जो वो आपके पास में कितना आ जाएगा, माइनस वन से लेके वन। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी थी वो कितनी आ जाएगी, माइनस वन। यही इसका बच्चों फाइनल आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन यहाँ पे एक बहुत ही इजी सा सिंपल सा सवाल गिवन है। 3 की पावर 2022 को 5 से बच्चों आपको डिवाइड करना है। तो आप हमेशा ट्राई क्या करते हो कि यहाँ पे जो नंबर है उसको 5 के आसपास लाने की कोशिश करते हो या फिर 5 का जो मल्टीपल है उसके आसपास लाने की ट्राई करते हो। तो आपको पता है कि अगर आप 3 की पावर 2 कर दोगे तो वो 10 के आसपास आ जाएगा जो कि 5 से डिविजिबल है। तो आप बच्चों इसको यहाँ पे ऐसा जो वो लिखा जा सकता है। अब ऊपर वाले पार्ट को आप क्या लिख सकते हो, 10 माइनस वन रेस टू पावर 101 डिवाइडेड बाई 5। एक बाइनोमियल एक्सपेंशन बच्चों लिखा हुआ सिंपल सा एक्स प्लस वाई रेस टू पावर एन। इसको आप ओपन करते जाओगे तो क्या आप ऐसा देख पा रहे हो कि हर जगह 10 की एक पावर, एटलीस्ट एक पावर तो आएगी आएगी, यानी वो तो हमेशा ही बच्चों क्या होगा, 5 का मल्टीपल होगा, यानी 5 से डिविजिबल होगा। लास्ट में बच्चों आपके पास में माइनस वन बच गया डिवाइडेड बाई 5। तो यहां से ये डिविजिबल और रिमाइंडर जो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आप इसके अंदर क्या कर दो, प्लस वन प्लस 5 एंड माइनस 5 जो यहां से आप कर दीजिए। तो ऐसा करने से प्लस 4 एंड माइनस 4 जो आप यहां से कर दीजिए। तो ऐसा करने से आपको बेनिफिट जो है वो क्या मिलने वाला है कि ये और ये नंबर मिलके फिर से माइनस 5 बन चुका है जो कि 5 से डिविजिबल होगा। तो आपके पास में रिमाइंडर देखो यहां से कितना बच रहा है, 4, एंड दैट इज आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे बच्चों एक 3D का सवाल गिवन है जिसमें बोला गया कि एक प्लेन है जो इन दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। तो यानी कि फैमिली ऑफ प्लेन्स की बच्चों यहां पे बात कर रहा है। इसकी इक्वेशन P1 प्लस में लैम्डा P2 इक्वल्स टू 0 से आप इजीली लिख सकते हो। तो चलिए देखते हैं ये क्या आ रहा है, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x माइनस वाई प्लस z माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से इसको एक बार, अब लैम्डा अगर फाइंड हो गया तो प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। चलिए इसको सिंप्लीफाई करके अगर बच्चों मैं लिख दूं तो 1 प्लस में लैम्डा प्लस में y टाइम्स ऑफ 2 माइनस लैम्डा प्लस में z टाइम्स ऑफ 3 प्लस लैम्डा माइनस 2 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। अब आपको लैम्डा फाइंड करने के लिए एक और इंफॉर्मेशन बच्चों यहां से गिवन है। इसके अंदर क्या बोला गया है कि 3, 1, माइनस 1 से इस प्लेन की जो डिस्टेंस है दैट इज 2 बाई रूट 3। तो डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, ये पॉइंट इसके अंदर बच्चों डाल दीजिए। तो यहां पे देखो x की जगह डाला तो 3 इंटू में 1 प्लस लैम्डा प्लस 1 इंटू में 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 इंटू में 3 प्लस लैम्डा माइनस 2 माइनस का 3 लैम्डा डिवाइड बाई क्या करोगे, x का कोफिशिएंट जो है 1 प्लस में लैम्डा इसका स्क्वायर प्लस में 2 माइनस लैम्डा का स्क्वायर प्लस में 3 प्लस में लैम्डा का स्क्वायर, और इसका बच्चों यहां पे क्या ले लोगे आप, अंडर रूट। ये डिस्टेंस जो है वो आपको गिवन है कितनी, 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट। अब एक इजी सी बच्चों यहां पे कैलकुलेशन जो है वो आपके सामने दिख रही होगी, इसको आप देखो सोल्व कर सकते हो। कांस्टेंट टर्म देखो ऊपर से देखिए तो 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 3 अगेन 2 एंड 2 माइनस 2 0, यानी कांस्टेंट टर्म तो नहीं बच रही है। लैम्डा वाली टर्म में देखते हैं, 3 लैम्डा माइनस का लैम्डा 2 लैम्डा, 2 लैम्डा माइनस का अगर लैम्डा करेंगे तो अगेन लैम्डा,
लैम्डा माइनस 3 लैम्डा करेंगे तो कितना आ गया -2 लैम्डा, और उस 2 से देखो ये 2 जो वो आपके पास खत्म हो चुका है, यानी मॉड के अंदर आपके पास में लैम्डा डिवाइडेड बाई, यहां से भी बच्चों इसको देखो इजीली आप सोल्व जो वो कर सकते हो, माइनस लैम्डा लिखो या लैम्डा, क्योंकि मॉड लगा हुआ है कोई फर्क बच्चों नहीं पड़ेगा। यहां से देखो 3 टाइम्स ऑफ आपके पास में लैम्डा स्क्वायर आ रहा है, लैम्डा के कोफिशिएंट की बात करें तो 2 माइनस का 4, -2 प्लस का 6 यानी प्लस का 4 लैम्डा यहां से आपको मिल गया। कांस्टेंट टर्म की बात करें तो 1 प्लस 4 5, 5 प्लस में 9 14, तो ये लीजिए बच्चों आपके पास में 14 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड सॉरी 1 यहां से 2 जो वो खत्म हो चुका था डिवाइडेड बाई √3, दोनों साइड बच्चों स्क्वायरिंग कर दीजिए एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस में 4 लैम्डा प्लस का 14, तो यहां से देखो लैम्डा जो उसकी वैल्यू आ गई बच्चों माइनस का 7/2, उठा के यहां पे डाल दीजिए तो आपको प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी, यही आपको क्वेश्चन में फाइंड करना था, इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये बच्चों एक मैथमेटिकल रीजनिंग का आसान सा सवाल दिया हुआ है, बस आपको बस इतना सा पता होना चाहिए कि इसको आप कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हो, नेगेशन ऑफ P यूनियन Q, फिर इंटरसेक्शन लिखा हुआ नेगेशन ऑफ Q यूनियन आपके पास में यहां पे बच्चों देख रहे हो कि क्या आ जाएगा, नेगेशन ऑफ P। अब देखो यहां पे नेगेशन ऑफ P जो है उसका दोनों जगह पे यूनियन हो रहा है, किसके साथ में, एक बार Q के साथ में आपके पास हो रहा है और एक बार नेगेशन ऑफ Q के साथ, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो नेगेशन ऑफ P, इसका किसके साथ में हो रहा है, इसका बच्चों नेगेशन ऑफ Q, और ये लीजिए अब ये तो आपके पास में क्या है, ये तो एक फॉल्स स्टेटमेंट है, इन दोनों का तो कभी कोई इंटरसेक्शन जो वो आपके पास में यहां से नहीं मिलने वाला है, इसका मतलब आपके पास में सिर्फ और सिर्फ बच्चों क्या मिल गया, नेगेशन ऑफ P, और यही बच्चों इसका क्या है, फाइनल आंसर है, सवाल खत्म हो चुका है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इजी सा सवाल यहां पे लिखा, जो बोला जा रहा है वो करते जाए, देखना, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल्स, यानी कि 1 अपॉन में अल्फा स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में बीटा स्क्वायर की बात कर रहा है, 15 गिवन है, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। अब देखो इस टर्म से आप क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस में बीटा आपके पास में है माइनस का λ/3 और अल्फा बीटा आपके पास में है माइनस का 1/3। इसमें बच्चों कैलकुलेशन में टाइम बचाने का एक तरीका था, शायद अगर आपने नहीं लगाया तो हो सकता है आप 1-1.5 मिनट एक्स्ट्रा लगा दो, आपको इस क्वेश्चन में लैम्डा एक्चुअल में फाइंड करने की जरूरत ही नहीं थी। कैसे नहीं थी, आओ चलो देखते हैं। यहां पे बच्चों क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1/9, तो उसको अगर इधर ट्रांसफर कर दें तो 15/9 एंड दैट इज इक्वल्स टू 5/3, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन चुका। चलिए अब देखो जो आपको फाइंड करना था उसकी वैल्यू चेक करना बेटा, 6 ये आ गया आपके पास में, ओपन कर दो इसको, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा, और इसका बच्चों कितना आ गया आपके पास में, होल स्क्वायर आ गया। तो देखो जरा 6 यहां पे, अब आप देख रहे हो कि अल्फा प्लस बीटा की तो सर जरूरत पड़ेगी नहीं बेटा, इसका स्क्वायर है, इसका अगर स्क्वायर है तो देख यहां पे इसको ओपन कर दे अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर को, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एंड अगेन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 5/3, अल्फा बीटा जो था वो माइनस का 1/3 था, तो माइनस माइनस प्लस, और कैलकुलेशन भी आसान है, ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट कैलकुलेशन है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 5/3, फिर से माइनस का आपके पास में सॉरी यहां पे क्या आएगा, प्लस का 2 अल्फा बीटा आएगा बेटा, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये थोड़ी सी एरर है, प्लस का 2 अल्फा बीटा आएगा यानी माइनस का 2/3 आ जाएगा, और ये यहां पे 5/3 प्लस में 1/3 का स्क्वायर ले लीजिए। चलिए अब देखना इसको मैं यहां पे सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो 5/3 माइनस 2/3 दैट इज 1, ये यहां पे 1 आ चुका है, ये है 6/3 दैट इज 2, उसका स्क्वायर किया तो 4, कितना आ गया बेटा 24, ये लीजिए आपका फाइनल आंसर। तो सच में देख पा रहे हो कि आप कितने इजी क्वेश्चन जो वो आपके पास में यहां से पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जरूर थोड़ी सी आपके पास में जो कैलकुलेशन थी वो थोड़ी सी ज्यादा थी, बहुत ज्यादा नहीं थोड़ी सी ज्यादा थी, देख लो फटाफट से भाई। सबसे पहले यहां पे बेटा 2 कॉमन निकाला, 2 कॉमन निकाला, 2 कॉमन निकाला, हर जगह से 2 कॉमन निकाल लिया, तो देख कितना आया, 2 की पावर यहां से 1, आगे से 2 प्लस में 3 से लेके 2 की पावर 20 तक जो तेरे पास में कॉमन आ गया। अब कॉमन लेने के बाद में देख क्या बचा, 1 प्लस एक्स, यहां पे बेटा क्या बनेगा, इंटू में x प्लस 1/2, आगे x प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये सेम प्रोसेस चलता जाएगा और लास्ट में आएगा x प्लस 1/2 की पावर 20। अब एक बात है समझ, इसको तो इजीली कैलकुलेट कर सकता है,
n इंटू एन प्लस 1/2, तो n इंटू एन प्लस 1/2 अगर करेगा तो ये 210 बन गया, 2 की पावर 210। अंदर देख, x की पावर 20 कब बनेगा, सोच, जब यहां से सारे x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएं, तो x की पावर 20 और जो एक ब्रैकेट बचेगा वो कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई हो जाए, क्योंकि यहां पे x की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, 21 आएगी। तो 20 तब मिलेगा जब सारे ब्रैकेट से x मल्टीप्लाई हो और एक ब्रैकेट से कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो। तो ऐसा मान लेते हैं कि यहां वाले सारे x मल्टीप्लाई हो गए और फिर वो 1 से मल्टीप्लाई, ऐसा। फिर एक बार इसको x को छोड़ दो, बाकी सारे x मल्टीप्लाई और 1/2 से मल्टीप्लाई, फिर 1/2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई। तो ये बेटा आ गया तेरे पास में 1/2 की पावर 20 तक। सेट है मामला। अब इसको देख क्या करना है, 2 की पावर 210, ये तेरे पास में एक क्या लिखी हुई है, जीपी लिखी हुई है, जिसके अंदर कितनी टर्म्स आ रही हैं, 21 टर्म्स आ रही हैं। इनका सम फाइंड कर सकता है, a इंटू 1 माइनस r रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस r, ऐसा आ गया। तो 1 माइनस का 1/2 कितना बना, 1/2, और ये ऊपर जाएगा तो यहां पे 2 की पावर 211 बच गया, और इनटू में देख आपके पास में कितना आ गया, एलसीएम ले लो साथ ही साथ में, आपको जिस फॉर्म में चाहिए, क्योंकि जिस फॉर्म में लाना है उसकी बात यहां पे हम कर रहे हैं। तो 2 की पावर 21 बनेगा बेटा, और माइनस में 1 बनेगा, और डिवाइड बाई जो है वो 2 की पावर 21 बनेगा, ऐसा। चल इसको इसमें से माइनस कर दे, तो 2 की पावर ये आई थिंक 190 आ जाएगा, 190, यस। और माइनस का अगर जब तू करेगा तो सॉरी, ये इसके अंदर ऐड भी हो रहा है, वापस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वापस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखना कितना है, 211 आ जाएगा, और ये 2 की पावर 190 आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन 1 है, और ये ले तेरे पास में क्या है, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो आसान क्वेश्चन था। तो बस इसी टाइप के बच्चों और आसान क्वेश्चन मैं आपके लिए शिफ्ट वाइज लेता आऊंगा। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो भी आपको जरूर करवाए जाएंगे, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले, और अगर आपका पेपर आने वाली शिफ्ट में है तो इससे बच्चों आपको काफी फायदा जो है वो हो सकता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।